हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि हर किसी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस, चाहे जितने भी अब एग्जाम आने वाले हैं ना, हर किसी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, जी हाँ, हम ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्ट्रेस, कुछ सेलिब्रिटी, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, फेमस पर्सन बेसिकली उनको क्या करते हैं, अपना एम्बेसडर बना देते हैं। जिससे कि हम लोग क्या सोचते हैं, लक्ष्य सावन, जैसे लक्ष्य सावन का ऐड आता है, जैसे ऐश्वर्या है, तो हमको लगता है यार वो नहाती है उससे, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदते हैं ये सोच के कि ऐश्वर्या राय नहाती है तो जितनी वो सुंदर है तो हम भी हो जाएंगे। वैसे ही अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी नए बने हैं, रिसेंटली बने हैं, कुछ महीने पहले बने हैं, जो जहाँ इससे बाहर आपके पेपर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैंने ना क्या करा है, पहले जैसे हम धोनी के बारे में बात करें, MS धोनी, तो धोनी को किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है वो सारी लिस्ट आपको एक साथ दे दिया आपको। अगर मैं लिखवाती पहले MS धोनी, फिर कैटरीना कैफ, फिर दोबारा से MS धोनी, तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करा है, मैंने सारा कंटेंट एक साथ ही कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे MS धोनी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख लिख के बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। ऑब्वियसली आपकी 1 महीने के अंदर अंदर सारी परीक्षाएं हैं और 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका जितनी इतनी बड़ी वैकेंसी है, सबके एग्जाम्स हैं और हर किसी से ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम धोनी की बात करते हैं, MS धोनी। ठीक है, इनको तो सब जानते हैं, इंडिया के कैप्टन थे और एक बार ये वर्ल्ड कप भी हमको जिता के लेके आए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनको किस किस का ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम बनाया हुआ है। सबसे पहले SBI बैंक का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, सिर्फ ये पूछा जाता है SBI का इस टाइम गवर्नर कौन है, वो सॉरी एम्बेसडर कौन है, और 4 आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक MS धोनी होंगे। ठीक है, याद रखेंगे SBI बैंक के। दूसरा है लेस, चिप्स होती है ना, लेस की चिप्स, आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, लैपटॉप में, फ़ोन में भी ऐड आते हैं। तो लेस का भी इस टाइम किसको बनाया हुआ है, धोनी को बनाया हुआ है। थर्ड है वियाकॉम 18, इसका भी धोनी को बनाया हुआ है। और चौथा है गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, हिंदी में बोलेंगे गरुड़, कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, लेकिन देखो SBI, लेस, इतना तो आपको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, खाते आ रहे हैं हम लेस। तो गरुड़, गरुड़ एरोस्पेस, ये गरुड़ एरोस्पेस क्या है, जो आपने देखा होगा शादी में ऊपर घूम रहे होते हैं मच्छर जैसे इतने बड़े, ड्रोन जिनको बोलते हैं, तो ये एक ड्रोन की कंपनी है और इसको प्रमोट करने के लिए धोनी को इसका एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला है कैटरीना कैफ, अगला है कैटरीना कैफ। तो पहले तो कैटरीना कैफ काफ़ी सारों की ब्रांड एम्बेसडर थी, बट अब वो सिर्फ एक ही, इस टाइम अभी वो एक ही की ब्रांड एम्बेसडर है, जो रिसेंटली बनी थी। तो इससे क्या है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस कि RADO, इसकी जो है वो कैटरीना कैफ है। ठीक है, थर्ड है सौरव गांगुली, सौरव गांगुली का भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, सौरव गांगुली को बंगाल का एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, बंगाल राज्य का एम्बेसडर का मतलब होता है कि वहाँ पे बंगाल जो राज्य है, वहाँ की जो योजनाएं होती हैं उनको प्रमोट करना, उन वहाँ के जो लोकल जो डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, उन सबको। ठीक है, अगला है त्रिपुरा टूरिज्म। त्रिपुरा में जो टूरिज्म होता है, लोग घूमने जाते हैं, लोग चीज़ों को देखने परखने जाते हैं, तो त्रिपुरा टूरिज्म का बनाया हुआ है। अगला है बंधन बैंक, बंधन बैंक का भी इनको बनाया हुआ है सौरव गांगुली को। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब हम अभी और आगे देखते हैं, इसके बाद अब हम कुछ और देखेंगे। सबसे पहला है स्मृति मंधाना। ठीक है, इनको भी सब जानते हैं, स्मृति मंधाना को। तो इन ये इस टाइम पे अभी मतलब रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही बनी है। ये है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा रहेगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। इंग्लिश में याद करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, जो हर्बल हर्बल चीज़ों का उपयोग होता है उसको प्रमोट करेंगी ये। दूसरा है रेंगुलर। ठीक है, W इसमें साइलेंट है, हिंदी में अगर बोले तो ये होगा रेंगुलर। ठीक है,
ये क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा रेंगलर की इस टाइम ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्मृति मंदाना। अगला है मोहम्मद शमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूमा के इस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर है। पूमा तो एक जाना माना ब्रांड है, सबको पता है, तो उसके हैं मोहम्मद शमी, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विजय देवरकोंडा, ठीक है, ये साउथ के एक्टर हैं, इनको सब जानते ही हैं, तो ये है फायर बोल्ट के इस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर है। अगला है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा डब्लू नाम के एक फैशन ब्रांड की एम्बेसडर हैं इस टाइम पे। प्रसून जोशी, अगला है प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी जो है ये उत्तराखंड के एम्बेसडर हैं। ये उत्तराखंड का देखेंगे कि उत्तराखंड को प्रमोट करेंगे कि भाई उत्तराखंड में आइए, आप टूरिज्म के लिए आइए, वहाँ की जो लोकगीत होते हैं, लोक डांस होते हैं, उनका कुछ आयोजन करना, जिससे कि वो पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसको, जो उत्तराखंड है एक्चुअल में, उसको उसकी खूबियों से ही जाना जाए। ये ब्रांड एम्बेसडर का ही काम होता है, ठीक है। स्मृति मंदाना, मोहम्मद शमी, विजय देवरकोंडा और अनुष्का शर्मा और प्रसून जोशी, ठीक है, ये आपको अच्छे से आ गए। अब हम कुछ और देखेंगे अगले, जो कि अभी बनाए गए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको जल्दी, आप कम से कम टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लो, और कहीं पे ये अपनी राइटिंग में लिख लेना ताकि पेपर से एक दिन पहले आप रिवीजन कर सको। ओके, तो अब हम देखेंगे अमेरिकाज एम्बेसडर इन इंडिया, यानी अमेरिका का भारत में कौन राजदूत है, यानी अमेरिका को कौन भारत में प्रमोट करेगा, उसको मतलब उसके बारे में चीज़ों को बताएगा। तो अमेरिका का इस टाइम एम्बेसडर जो कि भारत में है वो है एरिक गर्सेटी, ठीक है, एरिक गर्सेटी, याद रखेंगे सब। अगला है राहुल द्रविड़, इनको भला कौन नहीं जानता, ये भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं और काफ़ी अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला है अपने टाइम पे। राहुल द्रविड़ जो है इस टाइम पे भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है पेट्रोलियम की, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है मैरी कॉम। मैरी कॉम को तो भी सभी जानते हैं, ठीक है, ट्राइफेड आदि महोत्सव, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है ऋतिक रोशन। अगला क्या है, ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन को भी तो सब जानते होंगे, है ना। तो ये मोबिल, मोबिल के ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन दिखते कैसे हैं, मोबिल क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको दिखा के नहीं आएगा कि ये कौन है। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा मोबिल के एम्बेसडर कौन है, तो ऋतिक रोशन, मैरी कॉम है, ट्राइफेड आदि महोत्सव की, भारत पेट्रोलियम के हैं राहुल द्रविड़, और अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वो है एरिक गारसेटी, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहली ऐसी इंडियन महिला है जिसको कि उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको रख करने के बाद। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुच्ची, ठीक है, ऑफ गुच्ची। ये एक फैशन ब्रांड है, आप सबको पता है, इस पर कई सारे सॉन्ग्स भी बन सकते हैं, बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको बनाया हुआ है आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट को बनाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन ऐसी है, फर्स्ट फीमेल इंडियन जिनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ग्लोबली पूरा एक जो एम्बेसडर होता है वो आलिया भट्ट को बनाया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अगला है यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया हुआ है, तो वो बनाया हुआ है आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। अगला है बैंकिंग फ्रॉड, एक सेकेंड, ये बनाया हुआ है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है, सब जानते हैं इनको, सब इनको जानते हैं, है ना, भाला फेंक, गोल्ड लेके आने वाले, हर किसी में गोल्ड लेके आए हैं। तो पहला है बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस, यानी बैंकों में जो फ्रॉड होता है उसको अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ ऐसा है, ओटीपी किसी को नहीं देनी है, तो और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इस जगह पे जा सकते हो, ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब जो अवेयरनेस फैलाएगा उसको, वो है नीरज चोपड़ा, उनको इसलिए इन्वेस्टर बनाया है। आपसे ये पूछा जा सकता है
फॉर एग्जांपल कि बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस का जो एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा है, लेकिन उसको कौन से बैंक ने अपना कौन से बैंक ने उसको एज ए एम्बेसडर चुना है, तो आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इनको इसके लिए चुना है। अगला है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, और नीरज चोपड़ा ही हमारे फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं स्विट्जरलैंड के साथ, ठीक है। तो आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम में पहले बनाए गए हैं, यही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ एम्बेसडर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस ये वाला है, ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। और आई होप आज की जो ये वीडियो है आपके बहुत काम आएगी, और मैं होप करती हूँ कि यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू।